जय हो। तो शिवरात्रि के विषय में कब से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हुई, शिवलिंग कैसे प्रकट हुए, ये सब कथा बताया। भगवान शंकर स्वयं प्रकट होकर के शिवलिंग की महत्ता को बताया। शिवरात्रि जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुए उस दिन को, उस तिथि को शिवरात्रि कहते हैं। मालूम हो गई शिवरात्रि क्यों होती है? हाँ, ध्यान रखियो। हाँ, बहुत प्रश्न करते हैं शिवरात्रि को क्या हुआ था। कोई कहते हैं भगवान शंकर की विवाह हुआ था। हाँ, अनेक अनेक अपने अपने मत हैं। कोई कहते हैं विवाह हुआ था। शिवरात्रि यहाँ हुई, शिवपुराण की कथा में, शिवपुराण में विद्यमान है। यहाँ शिवलिंग प्रकट हुए है, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए उसी दिन, उसी को शिवरात्रि कहते हैं। तो शिवरात्रि को विधि विधान से आप व्रत करो, निराहार रहिए और पूजा करिए, फिर देखिए सब आपके संकट मिटेंगे। हाँ, स्वस्थ होगे, जो भी है सुख संपत्ति, मानसिक शांति मिलेगी। हाँ, चलिए अब ध्यानस्थ होकर आगे कथा सुनिए। समझ में आ रही है? पहली बार सुन रहे हो, शायद समझ में ना आ रही हो। हाँ, सुनो, प्रेम से सुनेंगे, ध्यानस्थ होकर समझ में आएगा। हाँ, पहली बार सुन रहे हैं ना शिवपुराण, पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, हाथ खड़ा करो, पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, पहली बार सुन रहे हैं। ये भानुकृष्ण शास्त्री जी की कृपा है तुम पर। हाँ, सब अपने जजमानों पर इन्होंने कृपा की है कि इनके जो है आपको शिव अभिषेक भी नित्य आपका हो रहा है, महारुद्र यज्ञ भी हो रहा है, पूरा शिवमय आपको बना दिए। हाँ, पूरा शिवमय बना दिए। भगवान शिव सबकी आत्मा है, प्राणियों की आत्मा है। एक श्लोक आता है, आत्मा तम गिरजामते सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। आत्मा तुम, हे भगवान शिव, आप मेरी आत्मा हो। जो पूजा करता ना वो कह रहा है आप मेरी आत्मा हो। आत्मा तुम, गिरजामती, जो माँ भवानी गिरिजा है वो मेरी मति है। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि। सहचरा प्राणाहा, जो मेरा प्राण है ना, जो प्राण चलता है ना, हाँ, जो प्राण है मेरा वो आपके सहचर है। सहचर माने गण, भगवान के शंकर के जो गण है वो मेरे प्राण है। आपके जो गण है सहचरा प्राणा, प्राणाहा सहचरा, जो मेरे प्राण वो आपके सहचर है, आपके गण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ है, पूजा ते विषयोपभोग रचना, पूजा निद्रा समाधि स्थिति, आपकी पूजा कर रहा हूँ। और जो मैं जब निद्रा लेता हूँ तो जो है आप समाधि हो जाती है। निद्रा समाधि संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, जब मैं सोता हूं तो समाधि हो जाती है। और संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, जब मैं चलता हूं तो प्रदक्षिणा हो जाती है आपकी। स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो कुछ भी मैं बोलता हूं, भले आपकी स्तुति बोलूं ना बोलूं, जो कुछ भी बोलता हूं आपकी स्तुति हो जाती है। संचारा पदयो प्रदक्षिण स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो कुछ भी करता हूँ है, अच्छा करता हूँ बुरा करता हूँ, वो सब आपकी आराधना है। बोलिए शंकर भगवान की। जो कुछ भी मैं करता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, सोता हूँ, वो सब आपकी आराधना है। देखो कितने अच्छे हैं भगवान शिव, फिर भी आप शिव पुराण नहीं सुनते हो। हैं, अब सुनोगे ना? हाँ, जरूर सुनो। अब देखिए, अब जो है ब्रह्मा और विष्णु, भगवान विष्णु और ब्रह्मा बोले कि हम दोनों को सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए। ये जो 5 लक्षण हैं सृष्टि आदि के, वो बताइए। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मा, हे अच्युत, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। भगवान शिव क्या करते हैं? संसार को बनाते हैं,
उसका पालन करते हैं, और फिर उसका संहार करते हैं, और दो काम और करते हैं, तिरोभाव अनुग्रह और तिरोभाव। अनुग्रह का मतलब कृपा भी करते हैं, अपने जीवों पर भगवान शंकर कृपा भी करते हैं। तो ये हो गया अनुग्रह। और फिर तिरोभाव। तिरोभाव का मतलब होता है अंतर्धान होना। तिरोभाव अंतर्धान हो करके वो विद्यमान रहते हैं सब जगह, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आप ये मत समझो कि भगवान शंकर है नहीं, यहाँ भी हैं, कथा भी सुन रहे हैं आप। जहाँ जहाँ जो भी जगह, सब जगह भगवान शिव हैं, क्यों? तिरोभाव रूप में हैं, तिरोभाव में आदर्शन अंतर्ध्यान रूप में वो सब जगह विद्यमान है। तो 5 कृत्य हैं भगवान बता रहे हैं शिव। सृष्टि की रचना, उसका पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह और तिरोभाव। तिरोभाव अनुग्रह, ये 5 कृत्य हैं मेरे, जो नित्य सिद्ध हैं। रचना का, संसार की रचना का जो आरंभ है उसको सर्ग कहते हैं। सर्ग माने सृष्टि। मुझसे पालित होकर के सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना है, उसकी स्थिति कहा गया है, और उसका विनाश ही संहार है। प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है। उत्क्रमण का अर्थ होता है ऊपर जाना। जब हमारे प्राण ऊपर चले जाते हैं उसको बोलते हैं उत्क्रमण। और इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। अनुग्रह माने कृपा प्रसाद, मेरा अनुग्रह है। अनुग्रह माने मोक्ष। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। षष्ठी भूत पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है। देखो हमारे शरीर में पृथ्वी में ही सब जन्म लेते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। तो पृथ्वी में जो है मैं सृष्टि करता हूं, और जल में स्थिति रहती है। स्थिति जल में हमारे शरीर में 70% जल होता है। शरीर में कितना? 70%। 100 में से 70वां भाग जल का है शरीर में। जल ही अपप्राणाः, जल प्राण है। जल को प्राण कहा गया है। संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि होती है, और आग सबको जला देती है। आग क्या करती है? जलाने का काम करती है। और जल जो है प्राण प्रदान करता है। हाँ, खूब पानी पिया करो। पानी ज्यादा पियोगे तो खूब स्वस्थ रहोगे। हाँ, कम से कम एक व्यक्ति को दिन में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। कम से कम 8, वैसे 12 का है, 12 गिलास का है। अगर 12 ना पी पाओ तो कम से कम 8 गिलास पानी तो जरूर पीना चाहिए। हाँ, पानी कम पीते हो तो इसलिए अस्वस्थ रहते हो। कि उसको नाप करके रख लो। अब ठंडी के दिन है तो ठंडी के दिनों में गर्म पानी पियो, ठंडा नहीं पीना है। या तो ताज़ा पानी हो, आपके यहाँ तो ताज़ा मिलता है, शहरों में तो नहीं मिलता है। गांव में तो बढ़िया नल चलते हैं, बढ़िया पानी है। आपके गांव का तो बहुत अच्छा पानी है। तो अगर ताज़ा है तो उसको गर्म करने की जरूरत नहीं हो, स्वयं गर्म होता है थोड़ा। लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीजिए ठंडे में, और कम से कम 8 गिलास पानी पीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो जल जो है, जल से वृद्धि होती है। हाँ, जल प्राण है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान दूसरे स्थान में ले जाती है, आकाश सबको अनुग्रहित करता है। अनुग्रह माने कृपा प्रसाद। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही भगवान शिव कह रहे हैं मेरे 5 मुख हैं। कितने? 5 मुख। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं। भगवान शंकर के 5 मुख हैं, पंचमुख वाले हैं भगवान शंकर। तो इन 5 मुख जो हैं भगवान शंकर का, चारों दिशाओं में 4 मुख हैं।
और बीच में पांचवा मुख बीच में है। इसलिए मेरे ज्ञान की सिद्धि के लिए मेरे ओंकार नामक मंत्र का जप करो। ब्रह्मा और विष्णु से कह रहे हैं मेरे ओंकार नामक मंत्र का जप करो, यह अभिमान को दूर करने वाला है ओंकार मंत्र। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। भगवान शिव कह रहे हैं सबसे पहले मेरे मुख से क्या प्रकट हुआ? ओंकार, जो मेरे स्वरूप को बोध कराने वाला है। भगवान शंकर के स्वरूप को बोध कराने वाला है ओंकार। पहले उत्तरवर्ती जो भगवान शंकर का उत्तर मुख है वो आकार है, मुख से आकार उत्पन्न हुआ। पश्चिम मुख से उकार उत्पन्न हुआ, दक्षिण मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार 5 अंगों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अंगों से एकीभूत होकर के प्रणव ओंकार नामक एक अक्षर हो गया। क्या हो गया? एक अक्षरी हो गया ओंकार। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। कौन? ओम शिव और शक्ति दोनों का बोध कराने वाला है कि अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकं सकलस्य तद् अकारादिक्रमेणैव नकारादि यथाक्रमम्। इस प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। सकल माने साकार रूप का बोधक है। वह अकारादि क्रम से और नकारादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए। मातृका वर्ण जानते हो, जिनको हम स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ, ये मातृका बोलते हैं इनको। आ, ई, उ, री, री, ये अचस्वरा, ये प्रकट हुए। जो 5 भेद वाले हैं, 5 हैं ये। आ, ई, उ, री, री, ये 5 प्रकट हुए। इसी ओम से शिरो मंत्र तथा 4 मुखों से त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ। इस मूल मंत्र से भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक हैं। भगवान विष्णु बोले कि आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है कि नमो निष्कल रूपाय, नमो निष्कल तेजसे, नमः सकलनाथाय, नमस्ते सकलात्मने। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु बोले आप सर्वात्मा को नमस्कार है। ईश्वर बोले, भगवान शंकर बोले तो ईश्वर भगवान शंकर बोले ध्यान दो, मैंने तुम दोनों से सारा तत्व कह दिया। इतनी सब बातें मैं आपको बताया। तुम दोनों देवी के द्वारा उपदिष्ट प्रणव जो मेरा ही स्वरूप है उसका निरंतर जप करो। इसके जप से ज्ञान, स्थिर भाग सब कुछ हमेशा के लिए प्राप्त हो जाता है। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि व्यापनी अथवा प्रदोष व्यापनी लेनी चाहिए। लिंग की मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है।
इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षर मंत्र से पूजा करना चाहिए। लिंग का ओंकार मंत्र से करें और बेर माने मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय इससे पूजन करें। इस प्रकार उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश देकर के भगवान शिव वही अंतर ध्यान हो गए। तन तत्रैवांतर हिता शिवः, ये उपदेश दे करके भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को उपदेश दे करके भगवान शंकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। अब सनकाद ऋषि बोले सूत जी से, सूत जी सनकाद ऋषियों को शिव पुराण सुना रहे हैं। तो सनकाद ऋषि बोले कि कथं लिंगम प्रतिष्ठाप्यम कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्समभ्यर्चं देशे काले चके नहीं। सनकाद ऋषि बोले शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए, उसकी पूजा कैसे करना चाहिए और उसका किस द्रव्य से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। प्रश्न हुआ स्थापना कैसे करें। अब लिंग को बताया, लेकिन लिंग की स्थापना करेंगे तभी तो पूजा करेंगे ना। तो स्थापना कैसी करनी चाहिए और उसका पूजन कैसे करना चाहिए और किस द्रव्य से पूजा करना चाहिए, ये प्रश्न किया। तब यहाँ जो शिव पुराण में बताया गया है शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, ये कथा अब आगे बताई जाएगी। और पूजा कैसी करनी चाहिए और किस द्रव्य से करना चाहिए, किन किन चीजों से पूजा करनी चाहिए। देखो विधि अनुसार जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल मिलता है। भगवान गीता में कहते हैं यह शास्त्र मुत्सज्जो वर्तते काम कारतः न च सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गति। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो शास्त्र की विधि का उत्सर्जन करके जो कर्म करता है, पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, वो शास्त्र की विधि का अनुपालन नहीं करता तो उसको न तो सिद्धि की प्राप्ति होती है, न उसको सुख मिलता है, न परागति मिलती है। मतलब समझ लो कि उसको कुछ भी नहीं मिलता है। पूजा पाठ है गो ठीक है, दान दक्षिणा है गई, लेकिन उसका फल नहीं पूरा मिलता है। उसको जो विधि के अनुसार, शास्त्र की विधि के अनुसार जो पूजा करता है, अनुष्ठान करता है, उसी को पूरा फल मिलता है। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा। हाँ, तो अब शिव लिंग प्रकट हो गए। जिस दिन प्रकट हुए शिवरात्रि कहा, शिवरात्रि पर्व हो गया। लेकिन अब शिवलिंग की स्थापना कैसे करें, शिवलिंग की पूजा कैसे करें, किस द्रव्य से करें, ये कथा है। अब थोड़ा विश्राम क्या, उनको कथा के लिए नारियल देने आए हैं भानुकृष्ण शास्त्री जी को, जजमान लोग आए हैं। तो थोड़ा हम कीर्तन बोलेंगे, थोड़ा कार्यक्रम हो जाने दीजिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो शंकर भगवान की। काशी विश्वनाथ गंगे, सदा शिव पार्वती सभी लोग संगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। देखिए हमारे समर्थ संत श्री लज्जाराम जी महाराज, जिनकी महिमा कौन नहीं जानता। यहां तक कि भक्तमाल में भी बाबा की कथा निकली है। बाबा के जो गुरु कालू रामदास जी महाराज थे, तो भक्तमाल एक हमारे भारत भूमि का विशेष ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी बाबा की महिमा है। इतने अद्भुत संत हुए। तो पहली बात तो बाबा ने यहाँ पर इतनी अद्भुत साधना और इतनी अद्भुत तपस्या की है कि आज इस जगह को तीर्थ बना दिया। और इस तीर्थ में यहाँ से नहीं, बहुत दूर दूर के भक्त आ रहे हैं। तो ये कृपा बाबा की। अब तीर्थ के साथ महातीर्थ कैसे बना? हमारे सामने जो विद्वान बैठे हैं, ये साधारण विभूति नहीं है। आप लोग जो दर्शन कर रहे हैं, न जाने कौन से जन्म के पुण्य किए हैं आप लोगों ने, जो आपके प्रताप से हमें और इन सब लोगों को भी दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। ये हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने हमारे जैसे 1,000 और बल्कि 2-4 हजार विद्यार्थी पढ़ा करके विद्वान बनाए। और जिनकी कृपा से आज हम समाज में जगह जगह जाकर के पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए इनके पास जो कथा है वो वास्तविक कथा है, गूढ़ कथा है। इनकी कथा को समझने के लिए थोड़ा सा मन स्थिर होना चाहिए और भावना भी श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो ये जो कथा हो रही है केवल एक व्यक्ति के लिए या एक व्यक्ति नहीं करवा रहा, ये जन कल्याणार्थ, ये पूरे क्षेत्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ तक आए उन सब के कल्याण के लिए कथा हो रही है। हम भले ही निमित्त बाकी कराने वाले तो बाबा हैं। हमने नहीं भैया कछु करवा ना, हमने आज तक कभी यहाँ पर कुछ किया। करने वाले सब बाबा थे, भक्त लोग कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं फलाने पंडित जी ने ये किया, फलाना। हमने कभी कुछ नहीं किया और ना कुछ कर सकते, क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो करने कराने वाले बाबा, और बाबा की कृपा है जो महाराज गुरुदेव को खींच लाई। गुरुदेव ने 3-4 बार मना किया, हमने गुरुदेव आपको आना है, दर्शन देने हैं। तो गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि देखो सुबह पाठ भी करते हैं 6 घंटे, और फिर कथा भी करना, और बाकायदा वास्तविक पद्धति से सुबह आप जिन लोग सुबह आते हैं उन्होंने दर्शन किया है, और जो नहीं आते उनसे भी निवेदन है सुबह आए। देखिए भाभी मेट सके त्रिपुरारी, भोले बाबा संसार के बड़े से बड़े कष्ट को भी दूर कर सकते हैं। जिसे कोई नहीं दूर कर सकता उसे भोले बाबा दूर कर सकते हैं। और हमने ये कार्यक्रम अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, बल्कि समस्त जनता जनार्दन के कल्याण के लिए किया है। पर जब तक आप लोग यहाँ आओगे नहीं, शंकर जी बनाओगे नहीं, शंकर जी का अभिषेक पूजन नहीं करोगे, तो भैया फिर हम कछु ना कर सकते। करने वाले कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ तक इतने बड़े विभूति को हम ले आए, ठीक है नहीं, हम कहाँ लाए तो बाबा ही हैं, पर लेकिन प्रयास हमने किया। इन विभूतियों को ले आए, इतने अच्छे अच्छे विद्वानों को ले आए। और सुनो, हमें आपसे 1 रुपए भी नहीं चाहिए, धन की ना हमने कभी इस क्षेत्र से मांग की। आज बाबा पे 10-50 लाख जो भी रुपए लगा होगा, हमने कभी किसी क्षेत्र से नहीं मांगा। और आज भी मांग, देखो जो भावना होगी वो देगा।
ना हमने कभी मांगा और ना हमने किसी से कहा। कई लोगों ने कहा अरे बाउंड्री में फलाना पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, कहीं से भी लाए, हमने कभी आपसे नहीं मांगा, ना हमने से किसी ने कहा, ना किसी जजमान ने कहा। हमारी मर्जी करवाते ना करवाते, कोई वो थोड़ी था। पर बाबा की कृपा है, बाबा का हमने प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया है, बाबा की विशेष अद्भुत कृपा है। हमें दुनिया क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं, हमें केवल बाबा का आशीर्वाद और कृपा चाहिए। और उनकी कृपा से आज छोटी सी अवस्था में बाबा ने बहुत आगे पहुंचाया। और बाबा की ऐसी कृपा बनी रहेगी तो चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहें, वो ऐसा नहीं है, सदा नहीं कहते। धर्म परेशान तो होता है पर कभी पराजित नहीं होता। होता है क्या? कभी नहीं होता। और हमें भी विश्वास है निश्चित विजय होगी और होती आ रही है। आज जिस काम में हमने हाथ डाला वो बाबा ने पूर्ण किया। और आप सब लोगों थोड़ा सा केवल अपना भावना प्रकट कर दोगे तो एक दिन यही आपका चांदपुर गांव तीर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत जल्द ही यहाँ पे एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण होगा, बाबा की कृपा रही, बहुत जल्द, जिसमें अच्छे अच्छे वेद पढ़ने वाले विद्वानों को तैयार किया जाएगा। पर बस आप लोग, हालांकि आपका भाग्य ही है, तो हमने कभी किसी से कोई लालसा नहीं रखी। बस यही है, यहाँ आप आकर के अपने शरीर से जो श्रम कर लोगे, ये निश्चित मानना 3 महीने में आपके जो जीवन में परेशानी वो निश्चित दूर होगी, निश्चित आराम मिलेगा। क्योंकि ये जन कल्याणार्थ काम है। और शिवजी भोलेनाथ जीवन के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाले हैं। चाहे बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगता तो वो बालक यहाँ करके शिवजी की रोज पार्थिव शिवलिंग बनाए और पार्थिव शिवलिंग बना करके पंडित जी पूजा करवाते। हम नहीं करते, जितने भक्त आ रहे हैं वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं। तो आप लोग करोगे, बालक करें तो बुद्धि तीव्र, जिसके घर में क्लेश रहता है उसका क्लेश खत्म। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है। कलयुग में पार्थिव शिवलिंग का सबसे ज्यादा महत्व है। तो हमारा माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से सबसे एक ही निवेदन है, सुबह जल्दी आए। काम तो जिंदगी भर करोगे, क्योंकि शास्त्र कहता है जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। और देखिए वास्तविकता तो यही है कि बाबा की तपस्या आप लोगों को फलीभूत हो रही है। अब हमारे मध्य में बारात से हमारे भदौरिया जी आए हैं और देखिए बाबा की कृपा है। हमारे पास अभी भी 2 कथाएं थी, केवल बाबा की कृपा से ही हम हर वर्ष एक कथा छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इस कार्य को हम नहीं छोड़ सकते। नहीं, ये अभी हम 24 तारीख को रात में, 23 तारीख को रात में 12 बजे आए, 24 को भंडारा था दतिया में, पर हमने भंडारा भी नहीं किया, भैया हमें आश्रम पे पहुंचना है, तो वहाँ कथा छोड़ के आए। और यहाँ आने के बाद भी हमारे सदगुरुदेव भगवान, आप सभी लोग जानते हैं किशरौली वाले महाराज जी ने विशेष आग्रह किया कि 28 तारीख से तुम्हें कथा करनी है। आग्रह के आदेश करेंगे, हम तो आग्रह लायक नहीं, आदेश दिया हमने गुरुदेव। अब सदगुरु और भगवान हमारे लिए तो दोनों का आदेश एक बराबर है। ना बाबा की पुण्यतिथि को छोड़ सकती हैं, तिरोधान को, और ना गुरु महाराज के आदेश को। महाराज जी ने आदेश दिया बेटा तुम्हें कथा करनी है। हमने महाराज जी अब समय नहीं है। और अच्छा एक बात है कि उनको पता ना हो, पता था उनको कि हमारे पास इतना बड़ा आयोजन है। और अच्छा इसमें केवल कथा नहीं है, शिवलिंग का निर्माण, अभिषेक, रोज 21 किलो का हवन और आपकी कथा, और बाबा की कृपा रही तो 2 या 5 गरीब कन्याओं के विवाह भी होंगे। ऐसी बाबा की अद्भुत कृपा है।
वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यस्य दीप्तिर्नैव देवता देवतां गतः वंदे तं देवदेवेशं सर्वदेवमयं हरिम। हाँ, गणेश जी का ध्यान कराएं इनके पूर्वजों का 2 मिनट में। आप हाथ थोड़ा पकड़ लें, 2 मिनट में गणेश जी का ध्यान करेंगे। नमो गणेभ्यो गणपतिवैष्णवो नमो नमो ब्रातेभ्यो ब्रातपतिवैष्णवो नमो नमो कृत्यभ्यो कृत्यपतिवैष्णवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपे विश्वो नमो नमः। हरि ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगो सर्वतस्मितवात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतध्वस्ये सानो जदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश पूरुकः। हरि ओम। 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करेंगे। अपने कुल देवताओं को स्मरण करिए। यहाँ पर जो सिद्ध स्थान, यहाँ पर लज्जाराम बाबा का ध्यान करते हुए, शिव पुराण कथा का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान करते हुए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए अपने देवताओं का ध्यान करें। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। 3 बार विष्णु विष्णु उच्चारण करें। ओम विष्णु विष्णु अद्य श्री ब्रह्मणोन्य द्वितीयपराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बूद्वीपे भाद्रपदे व्रतखंडे आर्यावर्ते गदेशांतर्गत मध्य प्रदेशांतर्गत मुरैना मंडलांतर्गत दिमिनी क्षेत्रांतर्गत चांदपुर नगरांतर्गत लज्जाराम बाबा सिद्ध स्थानांतर्गत नल नामक संवत्सरे मासानां मासतमे मासे मार्गशीर्ष मासे श्वे शुक्ल पक्षे अद्य शुभ पुण्यतिथौ तृतीयायां तिथौ वासरः मंदवासरान्वितायां गोत्रः। अपना गोत्र नाम सपरिवारोऽहं सबान्धवोऽहं अतः समस्त ग्रामवासीनां सहितेन अद्य समस्त ग्रामवासीनां सहितेन अद्य गुरुदेव जी का अपना गोत्र नाम मन में स्मरण कर लेंगे। आचार्य नामोत्पन्नः अतः लज्जाराम बाबा कृपा कटाक्ष प्राप्त्यर्थम अद्य श्रीमद्भागवत कथा श्रवणाख्येन कर्मणा अद्य श्रीमद्भागवत संकल्प संप्रददे। स्पर्श करा दो शिव महापुराण से स्पर्श, और सभी लोग अपने मन में स्पर्श कर लें। भैया पंच परमेश्वर होते हैं, वहीं से सब लोग अपना स्पर्श करें और बाबा महाराज का ध्यान करते हुए पोती से स्पर्श करा के थोड़ा सा तब भेंट करेंगे। तत्रादौ नु गौरी गणेशाम्बकाभ्यां नमः संकल्पमहं करिष्ये। बोलिए लज्जाराम बाबा की जय, श्री शिव महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो बाबा की जय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह का तरजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकसा इयं मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। अब
इसके बाद हमारे जो भक्तगण आए हुए हैं गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्रमबद्ध सभी लोग आते जाएं। पट के द्वारा उनका सम्मान गुरुदेव के माध्यम से क्रमबद्ध सभी भक्तगण आते जाएं। मंचासीन जो हैं, ऐसी बड़ी अद्भुत अनुकंपा है। ज्ञान गंगा तो बही रही है यहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी यहाँ पर संगम हम सभी को मिल रहा है। कहीं जाएं तो बनारस जाएं तो गंगा के दर्शन होंगे, वृंदावन जाएं तो यमुना के दर्शन होंगे, पर यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी हम सब के मध्य में दूर दूर से भक्तों के रूप में, व्यास जी के रूप में और संत महात्माओं के रूप में त्रिवेणी यहाँ पर हमें प्राप्त हो रही है, दर्शन करने के लिए है। ऐसी लज्जाराम बाबा की विशेष कृपा अनुकंपा हम पे सब पर बरसती रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अब हम सभी लोग गुरुदेव के श्री मुख से हम पुनः कथा का रसपान ग्रहण करेंगे। हम सभी लोग, यदि कोई भक्त और रह गए हों गुरुदेव से प्रसादी प्राप्त करने के लिए तो वो भी आ जाएं मंच पर। जी चलें। बोल शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। स्वागतम स्वागतम। हमारे मध्य देखो परमात्मा की कृपा है, हमारे यहाँ विद्वानों की, बाबा की ऐसी कृपा, विद्वान खिंचे चले जा रहे हैं। हमारे मुरैना के प्रसिद्ध विद्वान और हमारे परम आदरणीय गुरुदेव दाऊ जी शास्त्री महाराज पधारे हैं, तो एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हमें हमारे गुरुजी से मिलाने वाले यही हैं, तो ये भी गुरुजी हैं हमारे, ये भी गुरुजी हैं। और इन समस्त गुरुओं की कृपा से आज भैया ठाकुर जी की कृपा हो रही है, जिससे हम समाज को अपनी वाणी से भगवान का नाम सुना रहे हैं। बोलो उदासी महाराज की। देखिए बाबा की कृपा, ये जो कथा होने जा रही ये भी महान संत के स्थान पे हो रही है। बराद में उदासी बाबा है, उनके स्थान पे हो रही है, और ये भी हमारे महान संत। तो बिल्कुल महान संतों के माध्यम से ही काम हो रहा है हमारा, तो भगवान की कृपा से महान ही काम होगा। बोलो भागवत भगवान की, बोलो शिव महापुराण की। हरि ओम सहस्रशीर्घा भुर्गः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिगुं सर्वात् स्मितवात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवाधीनं जगत्सर्वं मंत्राधीनांश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले विप्र भगवान की जय। श्री राधे। हमारे मध्य मुरैना के महान विद्वान पधारे हैं और हमारे गुरुदेव के तो सभी कृपा पात्र हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे गुरुदेव परम पूज्य दाऊजी शास्त्री महाराज के सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशीर्वचन 2 मिनट में। जय राधे। बोलो राधा रानी की जय। गिरि गोवर्धन भगवान की जय। मानसी गंगा महारानी की जय। यमुने महारानी की जय। बंसी वारे की जय। बोल शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री श्री लज्जाराम बाबा महाराज की जय। पटिया वाले महाराज की जय। करे सरकार की जय। सिद्ध बाबा महाराज की जय। दंदरुआ हनुमान की जय। श्री श्री 1008 श्री माखनदास जी महाराज की जय। मंचासीन हमारे गुरुदेव कहते हैं गुरुओं का नाम नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव का नाम अपने मुख से कभी नहीं लेना चाहिए, ऐसा दिया है शास्त्रों में। आत्मा नाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। श्रेयस कामो न गृहणीयात् ज्येष्ठा अपत्य कलत्रयो। अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आत्मा नाम अपने गुरु का भी नाम न ले। गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च। कृपण का भी नाम न ले। अपने पुण्यों का भी बखान न करे। श्रेयस कामो जेठे बेटे का राशि वाला नाम न ले। पति पत्नी का नाम न ले। पत्नी पति का नाम न ले। तो हमारे गुरुदेव जो मंचासीन हैं, आप उनसे शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। उनको मेरा साष्टांग प्रणाम। मंचासीन सभी ब्राह्मणों को मेरा प्रणाम। संत समाज और भक्त समाज को मेरा प्रणाम। आप भगवान की कृपा से शिव पुराण सुन रहे हैं। शिव पुराण सुनने से जीव शिव स्वरूप हो जाता है। शिव पुराण की ये महिमा है। जब आप शिव पुराण की महिमा को सुनेंगे, मेरे से भी कहा कई बार, महाराज आप शिव पुराण सुनाओ। बोले मेरा विषय ही नहीं है शिव पुराण। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में, और हम तो भागवत जी को भी अभी पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं। 18,000 श्लोक ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो 24,000 वाला शिव पुराण हम कैसे कहें। तो गुरुदेव से मैंने भी अध्ययन किया है। जब भी मैं वृंदावन जाता तो मिलके आता, और
श्रीमद् भागवत प्रवक्ता हमारे परम प्रिय श्री भानुकृष्ण जी, इन्होंने तो कई भागवत जी के आयोजन किए हैं और मैंने भी कई कथाओं को सुना है। जीवन में आपने कुछ भी किया, चाहे एकादशी उद्यापन किया, चाहे तीर्थों की परिक्रमा की, चाहे आपने संत सेवा की, माता पिता की सेवा की, गुरुओं की सेवा की, 17 पुराण 18 पुराणों को सुना, लेकिन कहते हैं अगर आपने शिव पुराण नहीं सुना तो आपका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि कल्याण के देवता भोले बाबा हैं शिव। तो आप और हमारे बड़े ही सौभाग्य हैं कि हम शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, वो भी अद्भुत विद्वान भागवत जी के मूल पाठ भी कराते हैं हमारे गुरुदेव। बहुत अच्छे विद्वान हैं, मूल पाठ के मूल पाठक भी हैं और त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। आपको ब्राह्मण तो बहुत मिलेंगे, लेकिन त्रिकाल संध्या करने वाले ब्राह्मणों के दर्शन नहीं होंगे। प्राय करके 2 काल करते हैं, कई 1 काल ही कर पाते हैं। पत्रकाल संध्या हमारे मंचासीन परम पूज्य गुरुदेव करते हैं, जिनके मुख से आप शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो हमारे और आपके बहुत ही पुण्य हैं। मैंने भी भागवत जी के कई आयोजन किए, वृंदावन में भी किया, गिरिराज जी में भी भागवत जी का आयोजन किया। अभी मुझे कल कैलारस जाना है और फिर मुझे जयपुर निकलना है भागवत जी के आयोजन के लिए। तो यहाँ भागवत जी के आयोजन तो कई किए, पर शिव पुराण आयोजन कथा कहने की मेरी भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं शिव पुराण की कथा कहूँ। मूल पाठ तो मैंने शिव पुराण का किया एक बार, पर शिव पुराण श्रवण का मुझे आज अवसर प्राप्त हुआ है और भगवान की शिव भोले बाबा की कृपा रही तो मैं कल भी शिव पुराण की कथा सुनने आऊंगा। गुरुदेव के चरणों में बैठकर आज तो मैं लेट हो गया। मेरा आने का प्लान तो कल ही था कि कल ही चलूंगा, क्यों घर में विवाह था इसलिए, लेकिन आज भोले बाबा की कुछ कृपा हुई तो मैंने कहा आज दर्शन कर आऊं और कथा फिर मैं कल बड़े ध्यान से सुनूंगा भोले बाबा की। क्योंकि भागवत जी में सती मैया ने स्वयं कहा अपने पिता दक्ष से कि तुमने बैर किया है मेरे पति भोले बाबा से। सती के पिता दक्ष थे, उन्होंने बैर किया था। सती ने जब कनकल क्षेत्र में हरिद्वार में जाकर देखा कि मेरे पति का कोई भाग भी नहीं है, अरुद्र भागम, तब वह सीधे दक्ष के पास में पहुंच गई और उन्होंने अपने पिता को फटकार लगाई कि आपने मेरे पति से बैर किया, जिनका नाम शिव है। शिव का मतलब कल्याण, शिवम कल्याणम ददाति शिवदम। तो सती ने भोले बाबा से कहा कि उनका 2 अक्षर का नाम अगर कोई लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। यद्दुई अक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगा दमघा सुहंति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंग्य शासनम भवान रहो द्वेष्ट शिवम शिवेतर। 2 अक्षर के नाम से ही कल्याण हो जाता है। और शिव पुराण के महात्म में तो मैंने पढ़ा एक श्लोक, उसमें यही आया है कि शिव भोले बाबा की कथा को अगर आप सुनेंगे तो शिव पुराण का इतना बड़ा महात्म है कि और ग्रंथों को सुनने से मैंने भागवत जी की भी महिमा को सुना है, भागवत जी की महिमा को भी पढ़ा है। मैंने कई श्लोक भी कंठ किए और आज भी वो कंठस्थ हैं। लेकिन मैंने महिमा को जब पढ़ा तो शिव पुराण में एक श्लोक मुझे ऐसा मिला कि जो श्लोक सारे पुराणों से सर्वोपरि मिला, कि शिव पुराण को श्रवण करने वाले, पठन करने वाले, तच्चरणवन प्रपठन
शिव पुराण पर विचार करने वाले और शिव पुराण से प्रेम करने वाले शिव स्वरूप हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी फलश्रुति है। अब गुरुदेव के आगे मैं ज्यादा क्या बोलूं, आप तो सभी कथा सुन ही रहे हैं और सुनने में ही ज्यादा लाभ है। तो मैं भी कुछ किंचित कथा जो सभाएं मिला है उसको सुनना चाहता हूं गुरुदेव के श्रीमुख से। जय जय राधे, जय जय श्याम। बोलो व्यास जी महाराज की, बोलो सूत जी महाराज की, 88,000 ब्राह्मणों की जय हो, संत समाज की जय हो, भक्त समाज की जय हो, वैष्णव समाज की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, अवध धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। वो लज्जाराम बाबा की। हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज से आप लोगों ने आशीर्वचन श्रवण किया। और आज का जो भंडारा है, देखो भैया करने वाले कल हमारे रमगढ़ा से जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से व्यवस्था थी, और आज हमारे लहर से चंदन सिंह गुर्जर और संपूर्ण लहर परिवार वालों ने ये भंडारा किया है। तो उनका करबद्ध निवेदन है, हमसे कई बार कह चुके महाराज जी कोई भी व्यक्ति बिगर भोजन के ना जाए। सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब प्रसादी ही पाके जाएं, कोई भी बिगर प्रसादी के नहीं जाएगा। सबसे उनका करबद्ध निवेदन है। और इस गद्दी के माध्यम से चंदन सिंह गुर्जर जी और उनके बालक हेमंत और जितने भी परिवार वाले हैं, सबके नाम नहीं जानते, मजबूत, इन सब के लिए बाबा महाराज से बहुत प्रार्थना है और बहुत बहुत आशीर्वाद। बाबा महाराज इनके घर में सदा धन धान्य भरे रहें। एक बार हमारे चंदन सिंह गुर्जर और इनके परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। ओ लज्जाराम बाबा की जय हो। अब परम पूज्य सद्गुरु गुरुदेव भगवान के चरणों में नमन। गुरुदेव अपनी वाणी से सबको कृतार्थ करें। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। परम विद्वान दाऊजी शास्त्री मुरैना क्षेत्र के बहुत बड़े विद्वान हैं। हमसे बड़ा इनका स्नेह है। भानु शास्त्री जी को मेरे गुरुकुल में, भानु जी छोटे से थे, शास्त्री जी लेके गए थे। बहुत हमसे स्नेह करते हैं, परम विद्वान हैं, भागवत के उद्भट विद्वान हैं। भागवत के बहुत ज़्यादा श्लोक इन्हें कंठ हैं, इतने तो हमें भी कंठ नहीं होंगे। और बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और आज इनका स्नेह है कि यहाँ अपनी उपस्थिति इन्होंने की। बहुत बहुत उनका स्वागत। बोले शंकर भगवान की जय। तो भगवान शंकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु को सुंदर उपदेश किया। और जो विशाल स्तंभ के रूप में था शिवलिंग, वो अणुमात्रम भविष्यति। भगवान शिव ने कहा यह अणुमात्र हो जाएगा। और जिस दिन ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उस तिथि को शिवरात्रि पर्व कहा गया। अब आगे शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया। ऋषिगण बोले कि कथं लिंगम प्रतिष्ठाप्यं कथं वा तस्य लक्षणं कथं वा तत्समभ्यर्चं देशे काले चके नहीं। शौनकादि ऋषियों ने सूर्य जी से प्रश्न किया कि शिव कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, शिवलिंग की स्थापना कैसी करनी चाहिए। कथम वा तत्समभ्यर्चम कथम वा तत् लक्षणम, उसका लक्षण क्या है। अब कथम वा तत्समभ्यर्चम, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए।
और किस द्रव्य से पूजा करनी चाहिए शिवलिंग की, ये प्रश्न किया। सूत जी बोले यथेष्टम लिंगमारोप्यम तत्यत्र स्थानित्यमर्चनम पार्थिवेन तथाप्येन तैजसेन यथा रुचि। सूत जी बोले हे महर्षियों, अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में अथवा नदी आदि के तट पर अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए, जहां आपको सुविधा मिले। तो अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करें, और जहां ऐसी जगह स्थापना करें जहां वहां नित्य पूजा हो सके। पार्थिव द्रव्य से आप शिवलिंग बना सकते हैं। पार्थिव माने मिट्टी, मृत्तिका। जलमय द्रव्य से अथवा धातुमय पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार जैसी आपकी रुचि हो, शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल मिलता है। कि कल्पलक्षण संयुक्तम लिंगम पूजा फलम लभेत, सर्वलक्षण संयुक्तम सद्या पूजा फलप्रदम। आप विधि के अनुसार सर्वलक्षण युक्त शिवलिंग की स्थापना करेंगे तो सद्या पूजा फलप्रदम। आपकी सद्या माने तुरंत, शीघ्र आपको पूजा का फल प्राप्त होगा। यदि चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग होना चाहिए। चल माने आप कहीं भी ले करके जा सकते हैं। बहुत से जो शिव उपासक होते हैं, नित्य अभिषेक करते हैं, वो तो साथ में ही शिवलिंग रखते हैं, नित्य पूजा करनी है। तो चल प्रतिष्ठा अगर करनी हो तो 4 अंगुल के शिवलिंग होना चाहिए। अगर अचल प्रतिष्ठा करनी हो, प्रतिष्ठित करना हो मंदिर में, तो स्थूल शिवलिंग का अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब उसकी लंबाई भी ज्यादा काफी बड़ी हो। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पीठ सहित है। अब शिवलिंग तो ऐसे ही है, निराकार हैं, बिना अवयव वाले, तो बिना पीठ के तो स्थापित हो ही नहीं सकते हैं। तो पीठ के सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। कि सपीठम च स्थापयेत् शिवम पीठमंबामयं सर्वं शिवलिंगम च चिन्मयं यथा देवी मुमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम्। सभी पीठ पराकृति जगदम्बा का स्वरूप है। पीठ की बात आई ना, तो जितने भी पीठ हैं वो पीठम अंबामयम सर्वम, जितने भी पीठ हैं वो भगवती का स्वरूप है। और यथा देवी उमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरः, जब शंकर जी सभा में होते हैं, बैठते हैं, तो उनके वामांक जो है पार्वती बैठती हैं वामांग में। तो यथा देवी उमामंके धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठम धृत्वा तिष्ठति संततम। तो वामांक में देवी बैठती हैं उमा, वैसे ही जब शिवलिंग रूप में, निराकार रूप में भगवान शंकर होते हैं, तो पार्वती उमा के गोद में भगवान शंकर बैठते हैं। पीठ रूप में उमा ही है, पार्वती हैं। तो सभा में जब बैठते हैं तो वामांग भगवती बैठती हैं, पार्वती। लेकिन जब शिवलिंग रूप, निराकार रूप में, लिंग रूप में होते हैं भगवान शंकर, तो पार्वती के गोद में ही बैठते हैं। पीठ मतलब उमा, पार्वती, उनके गोद में ही बैठते हैं। तो जो पीठ होता है ना, जिसमें स्थापित होते हैं, वो साक्षात पार्वती है। तो यथा देवी उमामंके
धृत्वा तिष्ठति शंकरः तथा लिंगमिदं पीठं धृत्वा तिष्ठति संततम् एवं स्थाप महालिंगम पूजयेत् उपचारकैः। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा वैदिक विधान के द्वारा प्रतिष्ठित करके और विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। जो भी आपको उपलब्ध हो जाए कि अब कौन कौन पूजा कर सकते हैं ये बता रहे हैं आगे कि विपस्त्रीणाम नमः पूर्वं निधिमिच्छन्ति केचन पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। बता रहे हैं कि ओम नमः शिव पूजा करें, पूजा करने के बाद ओम नमः शिवाय का जप करें। ये भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है। देखिए ओम में भी 5 अक्षर हैं, आ उ म और विसर्ग ओम में है ना, आ उ म और विसर्ग, तो उसमें भी 5 वर्ण बनते हैं और नमः शिवाय में भी 5 वर्ण हैं, 5 अक्षर हैं। तो वो सूक्ष्म जो है मंत्र है और ये स्थूल मंत्र कहा गया है नमः शिवाय। तो पंचाक्षर मंत्र का पूजा करने के बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करें। कितना? 5 करोड़ कि जपे दरक लक्षम वा अक्षराणाम पंचकोटि जपम कृत्वा। 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदा शिव समो भवेत्। वो भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। 5 करोड़ जो पंचाक्षर मंत्र का जप करता है, ओम नमः शिवाय, 5 करोड़ जप करो और स्वयं शंकर बन जाओ। हाँ लिखा पंचकोटि जपम कृत्वा सदा शिव समो भवेत्। वो भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। अष्टोत्तर सहस्त्रम वही गायत्री प्रातरेव ही। ब्राह्मण को चाहिए कि वो प्रतिदिन प्रातः काल 1008 गायत्री का जप करे। ब्राह्मण को हमेशा रोज प्रतिदिन 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। अष्टोत्तर सहस्त्रम वही गायत्री प्रातरेव ही। 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने से गायत्री क्रमशः शिवपद प्रदान करने वाली है। अगर आप 1000 रोजाना गायत्री पढ़ते हैं तो गायत्री भी आपको शिव भगवान की प्राप्ति करा देगी, शिवपद की प्राप्ति करा देगी। मनुष्यों द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। जहां पर शिवलिंग की स्थापना हो जाती है तो उसके चारों ओर 100 हाथ तक वो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र कहा जाता है, तीर्थ क्षेत्र कहा जाता है। 400 हाथ, इतनी महिमा है शिवलिंग की कि पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी कूपाद्यम पुष्कराणि च शिव गंगेति विज्ञेयम शिवस्य वचनम यथा। पुण्य सभी प्रकार इसी प्रकार देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग के चारों ओर भी 1000 हाथ तक पुण्य क्षेत्र समझना चाहिए। पुण्य क्षेत्र में स्थिति बावड़ी, कुआं, पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। जो भी पुण्य क्षेत्र में होते हैं, चाहे वो कुआं हो, पोखरा हो, बावड़ी हो, वो उनको शिव गंगा समझना चाहिए। साक्षात शिव गंगा है, उनका आचमन करें, उनमें स्नान करें, बहुत अनंत फल होता है। और वहां पर स्नान, दान और जप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त करता है। अब देखिए दिन के 3 विभाग होते हैं। जो दिन होता है उसके 3 भाग करो, प्रातः, मध्याह्न और सायं। तो इनको क्रमशः से अपने कर्म में संपादित करें। प्रातः काल क्या करें? प्रातः काल जो है शास्त्र विहित अनुष्ठान करें। प्रातः काल जगिए, जो भी है संध्या करिए, पूजा करिए, हैं? प्रातः काल ये काम करें। और मध्याह्न में क्या करें? मध्याह्न में जो है सकाम कर्म करें। मध्याह्न में अपने लिए जो है काम वर्क करें, पैसा कमाएं, सकाम।
कोई भी पूजा पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, सकाम काम करना है, उसमें वो भी कर सकते हैं। और अपने जो भी कार्य हैं, घर के कार्य हैं, वो करें। और इसी प्रकार सायंकाल आकर के फिर पुनः अपने घर में जो है शांति कर्म करें, स्नान करें, थोड़ा बहुत संध्या करें, पूजा पाठ करें, सायंकाल करना चाहिए। तो दिन को 3 भागों में बांट करके प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल तीनों समय जो है अनुष्ठान करें, भगवान की पूजा करें, तो अनंत कल्याण होता है। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, भगवत कृपा आप पे बनी रहेगी। सूची कह रहे हैं, हे ऋषियों, अथ क्षेत्राणि पुण्यानि समासात् कथयस्वनः, सर्वा स्त्रियश्च पुरुषा यान्यासित पदम लभेत। अब आप हमें, ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, अब हमें वो पुण्य क्षेत्र बताइए जिसका आश्रय लेकर के स्त्री पुरुष अपना कल्याण कर सकें, शिवपद प्राप्त कर सकें, ऐसा क्षेत्र बताइए। तो सूत जी कह रहे हैं कि 50 कोटि विस्तीर्णा सशैल वन कानना, शिवाज्ञया हि पृथ्वी लोकम धृत्वा च तिष्ठति। पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। कितना? 50 करोड़, जिसमें पर्वत हैं, वन हैं। तो भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण संसार जगत को धारण करके स्थित रहती है। भगवान शिव की आज्ञा से अपने ऊपर सबको स्थित रहती है पृथ्वी। भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न पुण्य क्षेत्र स्थापित किए हैं। धरती पर अलग अलग पुण्य क्षेत्र स्थापित किए हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो देवताओं के द्वारा निर्मित हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो किन्हीं महापुरुषों के द्वारा तपस्या करके वो क्षेत्र पुण्य क्षेत्र बन गए हैं। जैसे महाराज जी, स्वामी लज्जाराम जी महाराज जहाँ तपस्या किए, ये भी पुण्य क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। तो तीर्थ और क्षेत्र जाने पर मनुष्य को, तीर्थ में जाए, क्षेत्र में जाए तो मनुष्य को स्नान करे, दान करे और जो है वहाँ जप करना चाहिए। ऐसा करने से जब स्नान दान जप करेंगे तीर्थ और पुण्य क्षेत्र में जाकर, तो आपको आरोग्यता मिलेगी, दरिद्रता दूर होगी और जो भी आपके जीवन के संकट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो तीर्थों में जाकर के स्नान दान जप करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, हमारे पाप क्षय होते हैं। तो इस तरह तीर्थों में जाकर के जरूर जाकर के स्नान दान और जप करना चाहिए। पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्यम बहुधा ऋत्रिमृच्छति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदमन्वपि जायते। आप तीर्थ में और पुण्य क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा भी पुण्य आपको अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है। ध्यान दो, इधर उधर ध्यान दे रहे हैं, कथा में ध्यान दो। हाँ बहन जी, लड़ो मत, लड़िए मत, दूसरे भी आपको देख रहे हैं। हाँ इधर बैठो सीधे होके। पुण्य और तीर्थ क्षेत्र में जाकर के थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं आप, उसका जो फल है वो फल अनंत फल जो वृद्धि को प्राप्त होता है, वो आपको जो भी दान है, जप है, पुण्य और तीर्थ क्षेत्र में, और उस क्षेत्र में छोटा सा किया गया पाप, वो पाप महान बन जाता है। इसलिए पुण्य क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर के थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी चाहिए, वहां का पाप बहुत बड़ा महान पाप बन जाता है। थोड़ी सी भी गलती, स्नान दान जप करेंगे तो उसका तो फल आपको मिलेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती आपने कर दी तो उसकी गलती की, वो गलती का जो पाप है वो जो है बहुत बड़ा पाप बन जाएगा आपको, और वो पाप जो है वज्रलेप हो जाएगा। उस पाप का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा।
अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। हैं? आप इस अन्न क्षेत्र में पाप करते हैं, जब तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं तो पाप वहां नष्ट हो जाता है। और पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वर्ज्य लेपो भविष्यति। आप तीर्थ क्षेत्र में जब कोई पाप अपराध करते हैं वो तो वर्ज्य लेप हो जाता है, वज्र के समान आपको जो जरूर वो नुकसान पहुंचाएगा। तो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये ऋषियों ने पूछा तो सूत जी ने ऋषियों को बताया। और आपके भी कल्याण कारक है ये। तीर्थ क्षेत्र में क्या क्या गलतियां करनी चाहिए, क्या क्या जप करेंगे, स्नान करेंगे, उसका अनंत फल है। लेकिन छोटी सी भी गलती, छोटी सी भूल आपको बहुत पाप लगेगा। तो कभी भी ऐसा ना करें। देखो नदी आदि तीर्थों में आप स्नान करते हैं, वहां भी बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। जब आप गंगा आदि नदी में नहाते हैं तो वहां नहाने के बाद उस पर कपड़ा नहीं निचोड़ना चाहिए। ध्यान दो, लिखा नद्यादि तीर्थ स्नाने तु स्नान वस्त्रम न शोधयेत्। स्नान वस्त्रम न शोधयेत्। नदी तीर्थ है, नदी तीर्थ में जाकर के कि वहां स्नान किया और गंगा जी में निचोड़ दिया कपड़ा, बहुत बड़ा अपराध है। और वापी कूप गृहादौ तु स्नान ऊर्ध्वम नयेत् बुधा। और जब आप कहीं पर जो है वापी में कुएं पे आप नहाते हैं तो वहां भी बड़ी सावधानी रखनी है। वो कुएं के जल को भी आपके स्नान का जल उस कुएं में न पड़े। आप वहां स्नान कर रहे हैं, आपके स्नान का जल कुएं में पड़ रहा है। अभी हमारी भरतकूप में फरवरी में कथा भई, भरतकूप चित्रकूट। तो उस कथा में जो हम भरतकूप का दर्शन करने गए, वह बहुत भरत जी जब अनेक तीर्थों का जल लेकर के गए थे, भगवान राम को स्नान कराएंगे लेने गए थे, अभिषेक कर देंगे उनका। ऋषियों को लेकर के समस्त तीर्थों का जल लेकर के गए कि चित्रकूट में ही उनका अभिषेक कर देंगे, राज्याभिषेक ले आएंगे। गए तो नहीं माने, भगवान नहीं माने, अपने खड़ाऊ दे दिया। तो जब वो लौट करके आए तो बोले तीर्थों का जल क्या करें। तो वो तीर्थों का जल क्या करें, तो इसलिए उन्होंने महर्षियों ने बताया कि इस कुएं में डाल दो। वो भरतकूप साक्षात तीर्थ स्वरूप, और उस जल को कुएं में डाल दिए। लोग क्या जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं वहां, और जाकर के उसी बाल्टी से स्नान करते हैं। आधा जल उनके शरीर का वहां पहुंचता है, उनके शरीर का जल कुएं में जाता है। मैंने ये सब देखा दृश्य, मैंने कहा तो बहुत गलत है। आप जल लेकर के आइए, या तो वहाँ बाथरूम बने, बाथरूम में नहाओ, अपने घर ले जाओ, घर में थोड़ा डाल करके नहाओ, अलग निकाल के नहाओ। आप वहीं पे नहा रहे हैं, दूर से जा रहे हैं, आपका जल उसी कुएं में पड़ रहा है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए, निचोड़ना नहीं चाहिए। और उस तीर्थ के स्नान के बाद जो वस्त्र आपके गीले होते हैं, उस गीले वस्त्रों को यदि आप आकर के अपने घर में उनको निचोड़ते हैं, उससे पितरों की तृप्ति होती है, उससे पितर तृप्त होते हैं उस जल से। पितरः तृप्ति लिखा है शिव पुराण में, उससे पितर तृप्त होते हैं। तो इसलिए जो है जाएं वहां तीर्थों में जाएं तो बड़ी सावधानी रखें। ये बात जो है सूत जी शौनकादिशियों को बता रहे हैं। अब जो है बता रहे हैं कि ऋषि का शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी से कि आप ये बताइए कि देश आज कौन सा देश पवित्र है, कौन सा समय पवित्र है, देश काल आदि का वर्णन करें। तो सूत जी बता रहे हैं महर्षियों कि शुद्धम ग्रहम समफलम देव यज्ञादि कर्मशु। मतलब हम पूजा पाठ जो भी है कहाँ करें, कौन सा जगह शुद्ध है, ये बता रहे हैं। तो बता रहे हैं कि देवयज्ञ आदि कर्मों में शुद्धम ग्रहम, अपना घर सबसे शुभ माना जाता है। आप कोई भी अनुष्ठान कराएं, कोई भी पूजा पाठ करें, तो अपना जो शुद्ध घर है वो सबसे ज्यादा फल देने वाला होता है। घर में किए हुए यज्ञ आदि जो शास्त्रोक्त कर्म हैं वो तो समान फल देने वाले हैं, लेकिन घर से भी ज्यादा
आप गौशाला में करें, कोई भी अनुष्ठान करें, जब करें, तो गौशाला में जो है उस घर की अपेक्षा 10 गुना फल होता है उसका। गाय जहां बनती है ना, उसका 10 गुना फल होता है। और गौशाला से भी जलाशय के तट, जैसे नदी का तट हो, वहां पर करेंगे तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल होता है उसका। और उससे भी ज्यादा बेल का जो वृक्ष होता है ना, बेल का, तुलसी का, पीपल का वृक्ष, उसके निकट अगर आप कोई शुभ कर्म करते हैं तो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल होता है। और सबसे ज्यादा फल ये है, चलो देवस्थान में करें, पीपल है, तुलसी में, वहां करें तो 10-10 गुना फल ज्यादा है। सूर्य जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा फल वहां मिलता है, सर्वसमान अधिकम गेयम यत्र वा रोचते मनः। जहां आपका मन अच्छी तरह से लग जाए पूजा पाठ में, तस्माद अधिकम फलम यत्र रोचते मनः, ते रोचते मनः। जहां आपका पूजा पाठ में अच्छे से मन लग जाए, वो जगह सबसे अच्छी है और 1000 गुना फल देने वाली है। इसलिए जो है पूजा पाठ के विषय में अनेक जगहों पर करने से उसका फल मिलता है। ये आप बताया सूत जी सौनकादि ऋषियों को। इसके बाद सौनक जी ने कहा भगवान की पूजा से क्या फल की प्राप्ति होती है। आप इतना पूजा बता रहे हैं, पूजा दान, तो उसकी फल की प्राप्ति तो बताइए, क्या क्या प्राप्ति होती है। तो बता रहे हैं कि अभिषेकाद आत्मशुद्धिर गंधात पुण्यमवाप्यते, आयु तृप्तिश्च नैवेद्या धूपाद अर्थमवाप्यते। देवता का अभिषेक करने से आत्मशुद्धि होती है। आप प्रातः काल अभिषेक करते हैं ना, तो देवता का, भगवान शंकर का या किसी भी देवता का आप अभिषेक करते हैं तो आत्मशुद्धि होती है उससे। और जब आप देवता को गंध चढ़ाते हैं, गंधात पुण्यम अवाप्यते, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। चंदन जब लगाते हैं, नैवेद्यात आयु, नैवेद्य से जो अर्पण करने से आपकी आयु बढ़ती है और तृप्ति मिलती है। धूपाद अर्थम अवाप्यते, आप देवता को धूप अर्पित करते हैं, उससे धन की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी आप उपचार से पूजन करते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ फल है। वो बिना फल के नहीं उपचार, चंदन का है, चावल का है, धूप का है, दीप का है, नैवेद्य का है, वो कुछ ना कुछ उसका फल जरूर मिलता है, जो भी आप अर्पित करते हैं। अब कहते हैं पूजा का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं पूजा। तो पूजार्यते हने नेति वेदे स्वर्थस्य योजना, पूर्वभोग फल सिद्धिश्च जायते तेन कर्मणा। वेदों में हमारे यहाँ 4 वेद हैं, तो वेदों में पूजा का अर्थ इस प्रकार किया गया है कि पूजार्यते अनेन इति पूजा, अर्थात पू का अर्थ होता है भोग, पू और जा है ना, तो पू का अर्थ है भोग और जा का अर्थ है फल की सिद्धि। जिससे हमें भोग और फल की सिद्धि प्राप्ति हो, उसका नाम है पूजा। ये कितना अच्छा सुंदर अर्थ है पूजा का। भोग और फल सबको चाहिए, तो भोग फल की सिद्धि ही का नाम है पूजा। जिस कर्म से भोग और फल की सिद्धि जिस कर्म से संपन्न होती है, उसका नाम है पूजा। मनोवांछित वस्तुओं को अगर आप चाहते हैं तो पूजा करिए, तो पूजा से आपको जो है मनोवांछित फल मिलेगा। इस प्रकार जो है बताया। और जो भी पूजा आप करें वो किसी गुरुदेव के द्वारा, अपने गुरु के द्वारा उसकी जानकारी करें। ऐसे नहीं अब मनमुखी करें, पहले जो भी आपके गुरु हों, आचार्य हों, उनसे